इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नमस्कार, राम राम, जय जगन्नाथ। मैं आचार्य कुलदीप। कैसे हैं आप लोग? निश्चित ही आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और आगे भी अच्छे ही रहेंगे, ऐसी जगन्नाथ भगवान से हमारी प्रार्थना है। देखो, जो 14 मई की डेट है, 14 मई से 15 जून के मध्य का समय है 2024 में, इसमें क्या हुआ है कि जो सूर्य महाराज अभी तक तो उच्च के चल रहे थे, लेकिन 14 मई को धीरे से वो सरक करके वृषभ राशि पर चले गए, 2 नंबर की राशि पर चले गए। यानी कि यूँ कहिए पृथ्वी तत्व की राशि पर सूर्य महाराज चले गए। तो अब वृषभ राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, अगर आपकी वृषभ राशि है, आपका चंद्रमा 2 नंबर की राशि पर बैठा है, आप कल्पना करिए आपका चंद्रमा उच्च का है। उच्च का चंद्रमा है तो चंद्रमा 2 चीज़ों का प्रमुख रूप से प्रतिनिधित्व करता है। पहला प्रतिनिधित्व करता है आपकी माँ का। तो थोड़ा सा अगर मैं आपसे कहूं तो आपके जो माता है वो मनी माइंडेड है। धन कैसे आए, इस विषय में आपकी माता से अच्छा सलाहकार आपके प्रति कोई नहीं हो सकता, ये मान करके आप चलिए। और सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है। देखो, सूर्य आपके ऊपर बैठा हुआ है तो इस समय अमावस की जैसी स्थिति है। सूर्य चंद्रमा बहुत पावरफुल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने मित्र के साथ है। 2 मित्र बैठे हैं, शत्रु के घर में बैठे हैं, इसमें संदेह नहीं है। पृथ्वी तत्व की राशि पर 2 नंबर की राशि पर बैठे, इसमें भी संदेह नहीं है। लेकिन जब 2-3 मित्र एक साथ बैठ जाएं और भले ही किसी गड्ढे में हो, किसी परेशानी में हो, तो मित्र एक दूसरे का हाथ थाम लेता है, पकड़ लेता है और व्यक्ति को ऐसी परेशानी से दूर करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति का मित्र कौन है? सूर्य का मित्र कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि आपकी माँ। आपकी माँ आपके लिए मित्र है। तो अगर किसी प्रकार से इस महीने आपको परेशानी आ रही तो आपको अपनी माँ के पास जाना चाहिए, क्योंकि माँ मनी माइंडेड है और माँ आपकी कलाकार वाले या कलाओं वाले गुणों से परिपूर्ण है। तो माँ आपको ये सब सिखा सकती है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। देखो, उच्च का चंद्रमा यहाँ पर है। एक चीज़ मान लीजिए कि आप पुरुष हो या स्त्री हो, ये उच्च का चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आपसे किसी न किसी प्रकार से चीटिंग करवाने के लिए ये चंद्रमा तैयार रहता है और ये आपसे कहीं न कहीं चीटिंग कराएगा, आपसे चालाकी कराएगा। एक चीज़ और, जब आप चीटिंग करेंगे, चालाकी करेंगे, तो लॉस खाने के लिए भी तैयार रहिए। ऐसा आप बिल्कुल मान करके चलिए कि जब आप किसी के साथ कोई गड़बड़ सड़बड़ करेंगे तो अंत में हानि तो उठानी पड़ेगी। तो चंद्रमा अगर आपका 2 नंबर की राशि पर बैठा है तो इस गुण से आपको बचना चाहिए। आपको प्रयास करना चाहिए कि आप किसी के साथ चीटिंग न करें, आपसे किसी को परेशानी होने ही ना पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। एक बात आप याद रखिए, उच्च का चंद्रमा है। पानी के तरीके व्यक्ति पैसा बहाता है, पानी के तरीके। तो अगर आज तक भी या अभी तक आपने धन इकट्ठा नहीं किया है तो इसमें आपके किसी कर्म का दोष नहीं है, आपकी सोच का दोष नहीं है। ये उच्च का चंद्रमा है, ये इसी प्रकार पानी के तरीके पैसे बहाता है। और पानी के तरीके पैसे कब व्यक्ति नहीं बहाएगा? जब उसके पास पैसे नहीं होंगे। तो धन कमा करके लाइए, उचित हाथों पर धन दीजिए, या आप अपनी माँ को दे सकते हैं, पत्नी को दे सकते हैं, ज़्यादा हो तो हमको भी दे सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है, अपने पास धन रखेंगे तो आपका धन खो जाएगा, उड़ जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं। देखो, चंद्रमा के साथ सूर्य बैठा है, अमावस जैसी स्थिति है, चंद्रमा में कोई बल नहीं है, चंद्रमा निर्बल है। तो ऐसी स्थिति में आपको चंद्रेश्वर महादेव,
जिन महादेव के मस्तक पर तुतीया का चंद्रमा विद्यमान है, ऐसे शिव मंदिर में जाकर के आपको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। आपका चंद्रमा थोड़ा सा आज कमज़ोर स्थिति पे है, तो आपको स्नान करने के बाद कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण का मतलब 10, 15, 20 सेकंड, आधा मिनट के लिए आपको धूप में खड़े रहने की आवश्यकता है। अगर ये छोटा सा उपाय कर लेंगे तो इस महीने आपका, ये महीना भी आपका बहुत अच्छा बीतने वाला है, बहुत सुंदर बीतने वाला है। एक बात और भी है कि इस समय गज केसरी योग आपकी जन्म कुंडली पर चल रहा है। उच्च के ग्रह के साथ गज केसरी योग बन रहा है। गुरु अपनी शत्रु की राशि पर है, शुक्र की राशि पर है, लेकिन उच्च के चंद्रमा के साथ गज केसरी योग बन रहा है। आपके पास इस महीने धन कहीं न कहीं से आएगा, बहुत जोर से आएगा, लेकिन पानी के तरीके बह करके चला जाएगा। और वो पानी के तरीके ना बहे, इसके लिए उस धन को सही हाथों में सही समय पहुंचा दिया जाए और फिर वहां से आवश्यकता अनुसार लिया जाए। अगर ये प्रक्रिया आप करते हैं तो निश्चित मानिए आप किसी प्रकार से लॉस पे नहीं देंगे, किसी प्रकार से घाटा नहीं होगा आपका। और ये मान करके चलिए इस महीने आपको नई नई रिसर्च, नई खोज करने का आपको मौका मिलेगा। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, बेहद अच्छा है। आप कंपटीशन में आगे बढ़ जाएंगे। आप कंपटीशन में आप कोई फेल नहीं कर सकता। थोड़ी सी मानसिक तनाव हो सकता है क्योंकि केतु महाराज की दृष्टि है यहाँ पर। कोई ऐसा व्यक्ति मानसिक तनाव आपको दे सकता है जो थोड़ा सा सामाजिक दृष्टि से कम बुद्धिमान है। तो ऐसे व्यक्ति की बातें किसी प्रकार से आपको नहीं सुननी और आपको अपने कार्य में ध्यान देना है। वीडियो जैसे आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार के सदस्य भी बन सकते हैं। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार।